जी अजहर सिद्दीक साहब, आज जो एक मोमेंटम हमें गुज़िश्ता रोज सेट होता हुआ नजर आया था, उसके मुताबिक आज रिलीफ मिल नहीं सका। आप एग्री करते हैं इस बात से कि मोमेंटम आज टूटा है? अच्छा देखिए, एक बात तो है, जैसे ही जब ये 5 अगस्त को जब फैसला आया था, तो मैंने उसी वक्त बात कही थी कि ये ऐसा फैसला है कि इसके लिए नोटिस करने की भी जरूरत नहीं है कि इतना कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मटेरियल अवेलेबल है। और ये आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी ये थे, जब इलेक्शन कमीशन के जो नवाज शरीफ खानदान के वकील हैं, नवजोत परवेज, और उन्होंने कहा कि जनाब, स्टेट पार्टी नहीं बनाया, स्टेट को नोटिस दें। यानी स्टेट का तो ताल्लुक ही नहीं है इस बात से, सर, इसलिए अमजद ताल्लुक नहीं है, परवेज ये तो साहब इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं है अजहर सिद्दीक साहब? अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, वो असल में तो शरीफ खानदान के, हाँ वो इलेक्शन कमीशन के भी हैं। आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक और हम अपना इरफान कादर साहब भी आ गए हैं। ऐसे ही लाहौर हाई ख्वाजा आरिफ साहब पहले नून लीग के वकील थे, आजकल कुछ अर्सा पहले तक पीटीआई फर्क के। है। मैं फर्क बता दूं आपको। ख्वाजा आरिफ साहब उनके कुछ सारे केसों के वकील नहीं होते थे, जैसे वो चंद केसेस में उनके वकील होते थे, वो हमें पता है इस बात का। वो मैं अभी बात वो नहीं करना चाहता। मैं ठीक हो सिर्फ, गया जो कि मैं हकायक पता है मुझे, जी जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है मामला, लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यहाँ सारों में जो वकील है ना, सारे, ये कमाल की बात है ना। सिर्फ एक वकील हो तो अच्छा है ना, वो सारे जो उनके करीबी वकील हैं, सारे उनके वकील हैं। मैं आगे चलें चलें चलें, ये उस बात, वकील की सलाहियतें हैं कि वो मेरे सवाल पे अगर आ जाएं तो सिर्फ मेहरबानी एक वकील होगी। नहीं है, 4 वकील हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अजहर मैं सिद्दीक कह रहा साहब, हूँ, आपको मेरी बाकी आवाज आ बात रही खत्म है? कर। जी आवाज आ रही। मैंने कहा बाकी मैं छोटा सा बता दूं आपको केस के बारे में। मैंने कहा सिर्फ जो मोमेंटम कल हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में सेट हुआ, आज वो रिलीफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सका। आप क्या देखते हैं, क्यों नहीं मिल सका? देखें, ना 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 ना, केस तो सारा बन गया ना। आज तो वक्त लिया है इलेक्शन कमीशन के वकील ने। 6 पॉइंट है। सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 लिमिटेशन 120 दिन एडमिटेडली उसके बाद है। फिर इलेक्शन कमीशन, पूरा इलेक्शन कमीशन होता है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन और 4 मेंबर्स हैं। वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया, ये भी साबित हो गया। फिर राइट टू फेयर ट्रायल, शहादतें पेश करने का मौका नहीं दिया गया, वो भी रिकॉर्ड पे आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि जुरिसडिक्शन पहले डिसाइड करें, वो भी सामने आ गया। केस तो सारा इमरान खान साहब का जी, बल्कि मैं तो ये समझता हूं अपील ही सारे का फैसला हो चुका हुआ है। अब कल एक सिर्फ एक मुख्तसर ऑर्डर जारी होना है, वो आर्जी मुअत्तल करते हैं, यानी सस्पेंशन करते हैं, या अपील का। मैं समझता हूं कि कल अपील ही का फैसला कर देना चाहिए, जो कि इसमें इतना मवाद मौजूद है कि ये केस अपनी जगह पे खड़ा ही नहीं रह अजहर सकता। और सिद्दीक सुप्रीम साहब, कोर्ट ने अजहर सिद्दीक साहब, अजहर सिद्दीक साहब यहाँ अजहर सिद्दीक साहब, यही उम्मीदें आज सरदार लतीफ खोसा साहब को भी हमें थी और नजर आ रही थी, और आज वो कोशिश भी कर रहे थे, बार बार हाईकोर्ट को कह रहे थे, जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी से फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखना है, जल्दी से फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। हाफिज एहसान अहमद साहब, आप एग्री करते हैं अजहर सिद्दीक साहब से कि कल इज द डे ऑफ रिलीफ फॉर चेयरमैन पीटीआई, टुमारो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, फाइनल तो जो है वो अदालत ने फैसला करना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच बैठा वो उसने करना क्या है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी लीगल स्ट्रेटजी इन सारी चीजों को दिखाने की है, किस तरह ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट उस चीज से स्टार्ट होता है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया, जिसके अंदर पीटीआई के चेयरमैन को आर्टिकल 62(1)(p के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया फॉर रिमेनिंग टर्म के अंदर। और उसका ऑफशूट जो था वो सेशन जज को एक रेफरेंस किया, और वहां के ऊपर जाके प्रोसीडिंग्स जो है वहीं, और फिर एक दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको रिमांड करके जो कहा कि ट्रायल कोर्ट उसको जाके देखे, मुनासिब फोरम में किसी जगह स्टे नहीं आया। तो अगर अप्रोप्रिएट इस चीज के अंदर होता कि वो जो 61P के अंदर हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल हुई थी, उसको अगर डिसाइड करवा लिया जाता, तो आज जो सेशन के ऊपर ये सारी चीजें जो की जा रही हैं कि 120 डेज की भी एक टेक्निकल जो है वो एक चीज है, फिर उसके बाद आपका सेशन जज का 193 वाला भी एक इशू है। ये सारी चीजें जो बुनियादी तौर पे हैं, ये वही 62(1)(p) वाला फैसला उसके अंदर आई। लेकिन ठीक है, इनकी एक स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के अंदर जो चीजें सामने आई हैं, उसके अंदर इनका जो ज्यादा रिलाय था वो था सेशन जज, और सेशन जज, एडिशनल सेशन जज ने जो फैसला किया है उसके अंदर भी काफी ऐसे लीगल एरियाज हैं कि जिसके ऊपर चीजें जो है वो
हाई कोर्ट के लिए आपके रिकंसिडरेशन के लिए हो आपके ख्याल में अगर लीगल पॉइंट्स को हाफिज साहब थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, अजहर सिद्दीक साहब जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि टुमारो इज द रिलीफ डे, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको कल का दिन उनकी रिलीफ का लगता है? और कल अगर चलें रिलीफ मिल भी जाता है तो क्या वो अटक जेल से बाहर आ जाएंगे? देखें, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि सजा सिर्फ जो हुई है वो है 3 साल की, और जनरली इस तरह के केसेस जितने भी होते हैं उसके अंदर सस्पेंशन जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और हाई कोर्ट्स के अंदर जब ये केस जाता है तो सस्पेंशन चीज आती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मैं समझता हूँ उस चीज के अंदर है, जो केसेस हैं उसके अंदर ठीक है आपकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक लीगल स्ट्रेटजी भी आनी चाहिए। और उस लीगल स्ट्रेटजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस ग्राउंड पे जा रहे हैं, और दूसरा जो हमारी अदालतें हैं उनकी रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका किस जगह भी केस आए उसकी रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साइमल्टेनियसली जिस जगह आपने जाना है वहां के ऊपर कमेंट्स भी किए जाए, उन अदालतों के ऊपर बातें भी की जाए, और फिर ये एक्सपेक्ट भी किया जाए कि हमारा केस बहुत ठीक हो गया। हाफिज साहब, आपके ख्याल में ये इंटरिम रिलीफ होगा? आपके ख्याल में ये इंटरिम रिलीफ होगा? जी, ये बिल्कुल इंटरिम रिलीफ है, चूंकि अभी जो एप्लीकेशन चल रही है वो 426 जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन है उसकी सस्पेंशन के नीचे आई है, और इन्होंने सस्पेंशन ही सीख की है। और उसके अंदर ये है कि जब कोर्ट ये ऑर्डर करती है तो फिर हमारा जनरली जो हाई कोर्ट का प्रोसीजर वो यही है कि जब सस्पेंशन एप्लीकेशन को आप डिसाइड करते हैं तो जो मेन अपील है उसको बाद में जाके डिसाइड किया जाता है। बाज दफा होता ये है कि इसके अंदर कई मंथ्स भी लग जाते हैं, कई साल भी इस सूरत के अंदर लग जाते हैं जो आपकी फाइनल अपील है, बट सस्पेंशन जो है वो सिर्फ सेंटेंस की हद तक होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है कन्विक्शन जो है वो आपकी मेंटेन रहती है, और इस केस के अंदर पीटीआई के चेयरमैन के लिए मतलब सस्पेंशन इतनी आप कह रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का इशू रिजॉल्व हो जाएगा? नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू इसलिए रिजॉल्व नहीं आएगा ना, चूंकि ये है कि डिक्लेरेशन जो कन्विक्शन का है वो तो है, चूंकि अब हुआ ये है कि ये वेरी स्ट्रेंज इस केस के अंदर आता है कि 62(1)(p) के भी अंदर डिस्क्वालिफिकेशन आई है, और जब एडिशनल सेशन जज ने एक फैसला दिया है तो हमारा आर्टिकल 62H ये कहता है कि अगर आप 2 साल से ज्यादा आपको कुछ सजा देता है तो आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो पीटीआई के केस के अंदर चेयरमैन कहता है इस केस के अंदर 2 डिस्क्वालिफिकेशन है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर ज्यादा अप्रोप्रिएट ठीक हो गया हाफिज एहसान साहब। अजहर सिद्दीक साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया आप उससे एग्री करते हैं? हाफिज साहब को शायद पता नहीं है, जहां तक जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला वो अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और लाहौर हाईकोर्ट में लार्जर बेंच में पेंडिंग पड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया था, ना वो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। तो बुनियादी तौर पर ये जो है ना ये वाला मामला मैं तो समझ रहा हूं ये क्वैश का मामला है, लिमिटेशन पे ऊपर ये उड़ गया तो केस ही खत्म हो जाएगा। वो फैसला आज के ऊपर ये ना उसको जो है सेटिस्फाइड किया गया। मैं या तो वो बात कर लेते या मैं बात कर लेता हूँ। हाफिज साहब ने बातें जो सारी हकायक से हटके की हैं, मैं तो पता नहीं है। हाफिज साहब जरा अजहर साहब को अपनी बात ये सवाल को चुप रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने बोले, मैं कोई नहीं बोला, एक सवाल दोबारा ले ले, मैं जवाब दे देता हूँ, इस तरह नहीं अच्छा लगता। हाफिज साहब, अजहर साहब फ्लोर इज विद यू। हाफिज साहब सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा ताकि अजहर साहब जवाब दे दें। जब आप बोल रहे थे तो ही वेटेड फॉर यू। सिर्फ उन्हें ये कह दें कि सिर्फ अपनी ओपिनियन दे, ये ना कहें कि मुझे पता नहीं है, सिर्फ अपनी ओपिनियन दे दें बस, ठीक है, उनका राइट। ठीक हो गया, चले ठीक है, वो अपना ओपिनियन दें, आपके लिए ये ना कहें कि आपको नहीं पता। अजहर साहब ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर वजह ये है कि ये काम, ये लिमिटेशन वाला मामला था। इलेक्शन कमीशन ने 120 दिनों के अंदर अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर स्पीकर ने रेफरेंस भेजा था 63(1)(p) का, ये केस है ही नहीं, और मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। अजहर सिद्दीक साहब और हाफिज एहसान अहमद साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।